सिक्स क्लास। आज हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे 12E। ये आपकी जो पिछला टॉपिक मैंने आपको कराया था प्रतिशत है ना, परसेंटेज, उसी से रिलेटेड ये आपकी एक्सरसाइज है। यहाँ पर हम परसेंटेज को दशमलव में और दशमलव वालों को प्रतिशत में बदलना सीखेंगे बच्चे। तो जैसे कि ये पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित को दशमलव में बदलिए। तो यहाँ आपको 25% दिया हुआ है और वो ये कह रहा है इस नंबर को आप प्रतिशत हटाकर दशमलव में बदल दीजिए। तो आपको बस कुछ नहीं करना, 25% लिखना और इस प्रतिशत की जगह आप क्या करोगे, 25 गुना 1/100, क्योंकि आपको कल भी बताया था बच्चे इस प्रतिशत की जगह मैं क्या लिख सकती हूँ, 1/100। बस अब ये 25 आ गया और ये 100। अब इसे 100 से भाग दे दीजिए, भाग तो देना आता ही है आपको। मैं क्या लिखूंगी अंदर, 25, देखो 100 नहीं जा रहा, ये 100 पे है ना, तो हमने 0 दशमलव लगाया, 1 0। ठीक है, तो ये कितने पे चला गया, 2 पर आपका आ गया 250। ठीक है, और सॉरी 200, सॉरी 200। अब यहाँ से 50 बचा, 1 0 लगाया, 500। ठीक है, तो ये आ गया ना 0 दशमलव, तो ये हमारा आंसर आ गया 0.25। हमेशा याद रखिए बच्चे, जब बट्टे में 0 0 हो, आप एक के बाद देखो कितनी 0 आ रही है, 1 2, तो यहाँ आप 1 2 के बाद दशमलव भी लगा सकते हो। ठीक है, और आप भाग करके भी देख सकते हो। अब इसका सेकंड पार्ट है आपका 35%। बिल्कुल इसी तरीके से करेंगे। यहाँ लिखेंगे 35 गुणा 1/100, क्योंकि प्रतिशत हटाकर मैंने 1/100 लिख दिया। ये कितना गया, 35/100। बिल्कुल सेम इसी की तरीके से आप भाग देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 0.35। चलिए थर्ड क्वेश्चन, यहाँ आ गया आपका 30%। इस 30 लिखेंगे, प्रतिशत हटाकर 1/100, इन्हें आपस में हम गुणा कर देंगे तो 30/100। देखो 1 0 से 1 0 गई। अब मुझे 3 को 10 से भाग देना, तो नहीं जा रहा, तो हमने क्या लगाया, 0.3 0, और ये 3 3 आपका पूरा कट गया, तो ये आंसर आ गया आपका 0.3। चलिए नंबर 4 आपका 80%। ठीक है, 80 गुणा 1/100, 800 बट्टे आपका 0, 1 0 से 1 0 गई। तो जहाँ पर आप देखो 100 से भाग दे रहे थे तो 2 से पहले, अब आप 1 से भाग दे रहे हो तो आपका 1 के बाद आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन के पार्ट यहाँ पे ख़त्म होते हैं। अब दूसरे का पहला देखिए, यहाँ अब हमें से प्रतिशत में बदलना है। ठीक है, अब ये वाला रूप आपको दे रहा है, अब मुझे प्रतिशत में बदलना है। जैसे कि पहला क्वेश्चन है 0.12। ठीक है, अब आपको क्या करना है बच्चे, 0.12 के लिए इसको सॉल्व करने के लिए पहले मैं ये पॉइंट हटाऊंगी। ठीक है, तो ये पॉइंट हटाने के बाद कितने अंक हैं, 1 2। पहले तो आप ये 12 लिख लीजिए, ये 0 हटा दीजिए यहाँ से। ठीक है, और 1 लिखेंगे और 1 के बाद दशमलव के बाद जितने नंबर हैं, 1 2 हो गया, 0 0 है ना। अब आपको क्या करना है, इसको एक तरीके, मतलब ये तो दशमलव इसका हट ही जाएगा। ठीक है, इसको हम क्या कर सकते हैं, हमें क्या करना है, 100 गुणा 100, यानी अंश में भी हर में भी। इसको प्रतिशत में बदलने के लिए हमें 100/100 से गुणा करना है। आ रही बात समझ में, तो 100/100 से गुणा करने के लिए, अब देखो पहले तो मैंने पॉइंट हटवा दिया आपको। ठीक है, ये तो आ गया 100 इसका। अब मैंने 100 अंश में भी और 100 हर में भी गुणा कर दिया, क्यों, क्योंकि हमें से प्रतिशत में बदलना है। देखो इस 100 से ये 100 कट गया, तो क्या बचा, 12 गुणा 1/100, आ गया ये प्रतिशत का रूप। तो हम यहाँ 12 लिख देंगे और इसकी जगह क्या लिख देंगे, आपका प्रतिशत का निशान। तो आप इस तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं। चलिए सेकंड पॉइंट 0.3। ठीक है, अब क्या करेंगे, पहले मैं इसका ये हटाकर 3/10, 3/10 लिख दिया, ये हटाकर 1 तो पहले लिख ही दिया, और ये 0 दशमलव का। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, 100 से यहाँ गुणा करेंगे, 100 से यहाँ गुणा करेंगे,
एक जीरो ये कट गया, एक जीरो, ये एक जीरो इससे गुणा हो जाएगा तो क्या आ जाएगा 30 गुणा 1/100। इसको 1/100 को आपको अलग जरूर दिखाना है बच्चे, ताकि आप इसको हटाकर फिर क्या निशान लगा दोगे आप प्रतिशत का। ठीक है, इसी तरीके से नंबर थर्ड 0.25। ठीक है, अब ये देखो ये एक आ गया, दशमलव के बाद 1 2 3, 1 2 3 हो गया, और ये ज़ीरो हट जाएगा क्योंकि यदि हम दशमलव में कोई नंबर दिखा रहे हैं और उसके आगे 0 लिखा है और उसके बट्टे में हमने उसका दशमलव हटाने के लिए 100 या 100 जो भी लिखना है लिख दिया, तो आप ऊपर केवल 25 ही लिखाओगे। फिर अब यहाँ गुणा कर दीजिए 100 गुणा 100, ये आपका क्या आ जाएगा देखो 2 जीरो से ये आपकी 2 जीरो कट गई है ना, लेकिन अभी भी क्या है आपका यहाँ पे 10 बच रहा है। ठीक है, तो ये जो 10 बच रहा है ना वो अब इसको भाग करेगा बच्चे। ठीक है, ये आ जाएगा आपका 2.5, क्योंकि ये आपको अलग सॉल्व करना है, ये 1/100 आपको अलग से दिखाना है। ठीक है, तो अब ये इसका हटा के प्रतिशत ये कितना आ जाएगा 2.5%। ठीक है, ये भी थोड़ा ध्यान वाला क्वेश्चन है, इसे थोड़ा प्रैक्टिस में ले कर लीजिएगा। 1.25 ये 125 लिखूंगी मैं यहाँ, एक और ये 2 जीरो 1 2, यहाँ आ जाएगा 100 गुणा 100, इस 100 से ये 100 कट गया, 125 गुणा 1/100, तो कितना आ गया 125%। ठीक है, तो ये आपके प्रतिशत में बदल दिए। पिछली एक्सरसाइज में भी आपको मैंने एक तालिका कराई थी, ये भी तालिका उसी तरीके से है। यहाँ भिन्न के रूप में दिया हुआ है, दशमलव और प्रतिशत में दिखाना है। ठीक है, तो इसका पहले का हमें क्या दे रखा है इसने 2/20। इसने कहा कि इसको आपको दशमलव में दिखाना है, यहाँ भिन्न के रूप में आपको दिया हुआ है। तो ये आपको भिन्न के रूप में दिया, दशमलव के लिए क्या करूँगी बच्चे इस 20 को आप 2 से भाग देंगे। तो ये सारा मैं रफ काम करा रही हूँ बच्चे। ठीक है, आप क्या करोगे 2 अंदर लिखोगे और 20 से यहाँ पे भाग दोगे, तो ना जाने की 0 का दशमलव, यहाँ आ जाएगा 0, 20 से कम 20 कट गया, तो कितना आया 0.1। ठीक है, तो जब मैं इसे दशमलव वाले कॉलम में भरूंगी तो मैं क्या लिखूंगी यहाँ 0.1 आपका। ठीक है, ये 0.1 आ गया। अब क्या कह रहा है, अब इसको कह रहा है वो प्रतिशत के रूप में बदलने के लिए, जैसे कि हमने अभी ऊपर क्वेश्चन करे थे। ठीक है, ये क्या आ गया मेरे पास, ये आ गया मेरे पास 0.1। ठीक है, इसका पॉइंट हटाने के बाद मैंने क्या करा 1/10 लिख दिया। अब क्या करूँगी 100 गुणा यहाँ करूँगी 100, यहाँ 1 जीरो से 1 जीरो गया है ना, तो ये अब क्या आ जाएगा 10 इधर गुणा हो जाएगा इससे, तो 10 गुणा 1/100, तो ये कितना बन गया आपका 10%। तो इस प्रतिशत वाले कॉलम में आप क्या भरोगे 10%। ठीक है, तो ये इस तरीके से होगा। अब देखो यहाँ 0.3 दिया हुआ है, यहाँ इसको ये भिन्न के रूप में कह रहा है, तो भिन्न के रूप में लिखने के लिए अब हम क्या करेंगे, तो 0.3 को भिन्न के रूप में लिखना है, इस पॉइंट को हटाकर हम क्या लिख देंगे 3/10। तो यहाँ भिन्न वाले रूप में मैं क्या लिख दूंगी 3/10, 3/10। अब ये क्या कहना चाह रहा है, ये प्रतिशत के रूप में आपको कह रहा है। ठीक है, तो अब आप प्रतिशत के रूप में क्या करोगे, इसको 0.3 को यहाँ लिखोगे, ये मतलब इसी रूप को हम यहाँ 100 से और यहाँ 100 से कर देंगे। ठीक है, तो ये 1 जीरो से आपकी 1 जीरो चली गई, तो ये क्या बन गया 3 गुणा 1/100, और ये 3 और ये 10 से गुणा हो गया 30, तो ये कितना आ गया 30%। तो आप यहाँ क्या लिखोगे 30%। ठीक है, अब आपको यहाँ 80% दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ दशमलव में और भिन्न के रूप में लिखना है अब हमें, तो हम कैसे लिखेंगे, तो ये आपका क्या है 80 है, इसको मैं रफ में दिखा देती हूँ करके, ये आ जाएगा आपका 80%। की जगह क्या लिख दूंगी मैं यहाँ 1/100, ये 1 जीरो से 1 जीरो गई, 10 ने इसको भाग दिया तो 0.8, तो आपका
दशमलव के रूप में यहाँ क्या आ जाएगा 0.8। अब इसे भिन्न के रूप में लिखना है तो ये पॉइंट हटा देंगे, ये बन जाएगा आपका 8/10। ठीक है, 2 चौक 8, 2 पंजे 10। तो भिन्न के रूप में क्या आ गया आपका 4/5। तो भिन्न के रूप में हमने क्या लिख दिया 4/5। अब ये हमें दशमलव दिया हुआ है, यहाँ भिन्न भी चाह रहा है, ये प्रतिशत भी चाह रहा है, तो हम इसे पहले भिन्न के रूप में कर लेते हैं। तो देखिए भिन्न के रूप में क्या करा, ये हटा दिया पॉइंट, तो कितना आ गया 8 और 1, दशमलव के बाद कितने हैं 1 2, ये आ गया 100। तो 2 चौक 8, 2 पंजे 10, 0, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, तो कितना आ गया 1/25। ठीक है, तो ये तो आ गया भिन्न के रूप में। अब इसे हम प्रतिशत के रूप में निकाल लेते हैं। तो यहाँ भी 100 गुणा कर दो, यहाँ भी 100 गुणा कर दो, तो 25 एकम 25, 25 चौके 100, 4 एकम 4 और ये गुना 1/100, तो कितना आ गया 4%। ठीक है, तो जो प्रतिशत वाला कॉलम है वहाँ मैं क्या लिखूँगी 4%, और आपका यहाँ क्या आ जाएगा भिन्न के रूप में 1/25। ठीक है, अब लास्ट है, यहाँ पे क्या कह रहा है 5%, इसे दशमलव में और भिन्न में दिखाना है। तो 5% है, तो पहले 5 गुना 1/100 कर लो, है ना। चलो 5 गुना 1/100, तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 0, तो क्या आ गया 1/20। ये तो आ गया भिन्न का रूप। अब इसे दशमलव में बदलने के लिए 1 को 20 से भाग देंगे, देखो 0, यहाँ आया 1 0। ठीक है, अब आपका ये जा रहा है 1 0, यहाँ आ गई, 2 पंजे 10, तो 0.50। यस बच्चे, यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक हो गई है। देखो ये आपका 10 था, ये 1 दशमलव लगाया, 1 0 और लगाएंगे हम यहाँ पर, तब जाएगा ये 20 पंजे 100, तो ये आ जाएगा 0.05। ठीक है, तो दशमलव में हम क्या भर देंगे यहाँ पे 0.05 और यहाँ 1/20। अब ज़रा एक बार ये क्वेश्चन नंबर ये 4 वाला पॉइंट और देखो बच्चे, ये 4 वाला इस तरीके से कटेगा 2 से, ये मैंने जो ऊपर कटवाया था ये थोड़ा गलत हो गया है। ये देखो 2 चौक 8, 2 पंजे 10, 0, फिर 2 से जाएगा, देखो 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, तो ये आ जाएगा 2/25। यानी फिर जो 4th का ये वाला कॉलम है इसमें आप कितना भरोगे 2/25 आपका। ठीक है, इसके बाद यहाँ अब इसे हमें प्रतिशत में बदलना है, तो यहाँ करूँगी 100 से गुणा, यहाँ भी 100, तो 25 एकम 25, 25 चौके 100, तो 2 चौक 8 और ये प्रतिशत का 1/100, तो ये आ जाएगा आपका 8%। ठीक है, तो 6 क्लास ये ठीक कर लेना आप, यहाँ पे 8% आएगा। तो ये आपकी एक्सरसाइज यहाँ पे कंप्लीट है।